समीर, समीर, आज मीटिंग में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या फैसला किया गया? आज मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। समीर, बेगम क्या कर रहे हो? आज मीटिंग में क्या फैसला होगा? समीर, मेरे सामने क्या कहा? समीर, मुखबिरों से पता चला है कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक हूबहू पाकिस्तानी कलर्स में पेंटेड हेलीकॉप्टर देखे गए। ट्रंक हेलीकॉप्टर को लगाया गया। हो सकता है कि रडार से बचने के लिए दो फ्लाई करते हुए हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक कर। उनको रोकने का क्या तरीका है? जनाब, हमें एवेक रडार को पुलिस सेक्टर के पास से लॉन्च कर देना चाहिए। सर, उसके बाद गलती से भी अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर एलओसी के 20 मीटर के दायरे में भी आ जाता है तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स विल शूट इट डाउन इन सेक्शन। हेलो, अल्फा टीम नीड्स टू अबॉर्ट मिशन। आई रिपीट, अल्फा टीम को अपना मिशन रोकना पड़ेगा। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेडी रखिए। पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एंटी क्रॉस कर देंगे। कनेक्ट विद विहान ना। सर, वी आर ऑनलाइन। विहान, एलसी क्रॉस मत करना। आई रिपीट, डू नॉट क्रॉस एलसी। अपने चॉपर ऊपर घुमा। उन्होंने मुजफ्फराबाद सेक्टर में एवाक राडार लॉन्च कर दिया तो अल्फा टीम का बाय एयर क्रॉस करना नामुमकिन। दोबारा मिशन अबॉर्ट करना होगा। पीछे होंगे। तुम कहाँ जाता? सो हो जाओ क्या? पल्लवी लिसन, फारूक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान केव्स के जरिए लाते थे, जिसपे हमारी आर्मी ने नजर रखी हुई है। गेट मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टू दोस केव्स। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, आप लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब से हम चारों टीम्स के बीच में रेडियो साइलेंस रहेगा। वील ओनली बी इन टच विद द आर्मी इंटेलिजेंस डायरेक्टली। दे कीप मी पोस्टेड। कनेक्ट विहान। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। इंटेलिजेंस के मुताबिक आपके सारे एरिया सेफ हैं। So move ahead as planned. What's the status? So we figured out the coordinates. को माँ का पेटीकोट रगड़ रगड़ के धोते हुए देखा है और पहनते हुए भी। हाउ रोमांटिक पापा। रजो रजो। क्या बात है, वाह, मजा। किडनैप करके बेचने के लिए सर प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए सर। घबराइए मत, अपना केस ठीक से बताइए। सर कुछ लोग हमें जगह जगह से उठाकर बेचने के लिए ले जा रहे हैं सर। वो हमें मारते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। सर प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वो लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे।
उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर, प्लीज। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगी? हम है ना, चलो हमारे साथ, चलो। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है सब रोक दो। एक भी लड़की यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मरने से बचना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। इतने लोग लग गए। भैया ये दो छोटे आइटम से मैं निपटता हूं। नहीं मक्खी भैया, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है। What will you have? Hey, this is party time. Waiter! मैं हर वक्त फ्रैंक रहता हूँ। मेरी पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन यार कौन है वहां? हैं? हे, कुछ नहीं चीजें। वापस
वापस गए तो टांग से हाथ धो बैठेंगे। वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी मदद करो। अच्छा, आपका क्या भरोसा? जल्दी आओ, मुझे बचाओ वरना मुझे कच्चा चबा जाएंगे। रुक जाओ। मालिक, अपना जलवा दिखाइए ना। क्या अभी दिखाओ? मैं शैतान हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई दे रहा है इसलिए तो आ रहा हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे? आजा। मुझसे बच कर कहाँ जाओगी? आजा, 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 आजा। ये कैसी आवाज थी? टेंशन मत लो, सैंडी है। सैंडी, तुम ठीक तो हो ना? जहर पी लिया था इसलिए नींद आ रही है। रुको, अब टाइम आ गया है कि मैं अपना कमाल दिखाऊं। शैतान को काबू करना मेरे बाएं हाथ का खेल। इसके लिए मारपीट नहीं चाहिए, काम प्यार से करना होता है और फिर शैतान अपने आप काबू में। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। हटो, छोड़ दो उसे। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। हटो, मुझे उसे पकड़ने दो। मुझे मेरे भाई आराम से, तेरी भाभी है, अपनी भाभी के साथ ऐसा बताओ। चलो ना, साथ में तम्मा तम्मा करते हैं। चुप रहो। आओ।
देखा, काम तमाम। तुमसे कहा था ना मुझे उसे पकड़ने दो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आपकी जान खतरे में थी, वो आपको कच्चा खा जाती, लेकिन उससे पहले मैंने अपने मसल से उसे मसल के रख दिया। कितनी बार तुमसे कहा है शैतान को काबू करने के लिए दिल चाहिए, दिल। तुमने देखा वो कितनी मासूम थी, प्यारी मुस्कान थी उसकी। उसी मुस्कान नहीं, कुछ भी नहीं पता, उसकी स्माइल में सच्चाई थी। मेरी स्माइल में भी सच्चाई है। बताइए, मारना चाहता हूँ या प्यार करना? तू कौन है बे? यहाँ नौटंकी देख रहा है क्या? देखा तुमने, कितना हैंडसम लग रहा है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, सच कह रहा हूँ मैं। अगर तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, वो टकलू ऊपर क्या कर रहा है? वो सोच रहा है अपने प्यार के बारे में। अच्छा, मिस जुआन के बारे में। वो किसी के भी बारे में सोचे, मुझे उससे क्या? वो टकलू कहेगा मुझे होशियारी सिखाना था, अब वो अपनी हद पार कर रहा है। कभी कभी अजीब हरकतें करता है, मुझसे चिपकता है, मुझे सहलाता है और मुझसे पूछता। वो सुपर मैन होगा। परेशान रह गया हूँ तुम लोगों से, मुझे मैं चली जाइए बस। मेरा नाम बाल नहीं, मेरा नाम काली है। ये स्वतंत्र देश है और मैं यहाँ कुछ भी बोल सकता हूँ। प्यार कोई बिजनेस नहीं है कि हिसाब लगाकर फैसला किया जाए। मेरा ये मानना है, अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले लोगों को। धान की उप संपादक आपसे मिलने आई हैं। अंदाज अच्छा लगा जी, खाकी वर्दी पहली बार जिम्मेदार कंधों पर देखकर बहुत अच्छा लगा। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, अगर इरादा हो तो। जी, मैं वो विशाल अग्निहोत्री के मर्डर केस की फाइलें लेने आई हूँ। मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा है। लड़की नंबर डायल कर रही है, साहब फोन नहीं उठा रहे। मैं तो रॉन्ग नंबर भी नहीं छोड़ता। साहब इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, साहब बहुत सीधा है। तो सीधा खड़ा रहे। जी, वो फाइल मिलेगी। क्यों? उस केस में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? मैं इस केस को स्टडी कर रही हूँ। विशाल अग्निहोत्री को जेल से रिहा करवाना चाहती हूँ। तुम प्रेस वालों को और कोई काम नहीं होता? जी, एक खूनी जो सजा काट रहा है, उसकी फाइल देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? मिल गया जी। आपसे जो मुलाकात हो गई। ठीक है, मैं आपको फाइल ढूंढ कर देता हूँ। ये रहे 1 लाख रुपए जो इन लोगों ने इस्तेमाल किए थे, गिन लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? नोट गिनने का मतलब है कि जिब्रान भाई की शराफत पर शक। फेस्टिवल ऑफर के चलते फ्री होम डिलीवरी। मैं गिन ही लेता हूँ। नहीं सर, मैं गिन लेता हूँ। मैं बिल्कुल बेकार बैठा हूँ। वैसे भी ये बंदा गिनने के मामले में बहुत माहिर है। मुंह बंद कर अपना। ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सीता, मुझे चोट लगी है, प्लीज दवाई लगाओ। भारत मत। अगर तुमने मुझे नाग बड़ी नहीं सौंपी तो काम। प्लीज कम फॉर
डिटर्जेंट काफी कंफर्ट से बारिश। एक बाप से अपने बेटे की लाश आसानी से नहीं उठाई जाती। मेरा नाम शंकरा है। मैंने भी कभी इसी तरह अपने नौजवान भाई की लाश उठाई थी। उसे भी नागेश्वर ने गोली मारी थी। क्या बात है? आपके कंधे से लाश का बोझ तो हट गया। जगीरा को एक बेटी होने के बाद काल टीवी देखा करूँ थी, तू हटा दे। नई मूवीज। अरे उन्हीं का मैसेज। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें प्यार करूं या तुम्हारी पिटाई करूं? आपल्या देशात नाही नेपाळी हा? तर नेपाळी लोकांना हिंदी येते. सरलाची मैत्रिणी बी नेपाळीची होती. सरलाची मैत्रीण माझी नाही, माझी एमपीची होती. कशाला? का पाहू? कशाला? कशा बोलू? ये राशन में सहज कशाला? तुम्ही विचारून पाहिलं. माझ्याकडे नंबर नाही. I'm bad here too. No. Yes, it is. It is. It's not bad, but there is delay. And which will mean that the ball will speed away in the outfield, but it won't make it easy for the spinners to bowl the ball. I mean, to grip the ball. So, which is the reason why it's a smart move to bring Ashwin on in the second over. Must be quiet. There'll be a couple at least. And they'll pick up an extra. Shimron Etmire just taking his eye off the ball momentarily. Yeah, aware that there'd be the push maybe for the third, and desperate to try and get it back, and that is the putting the pressure on the fielder, which they didn't do earlier on. And it was Gill this time who was culprit when he just went for the one. What was it? Second over. Did that this time, pushing and getting back for a third. Yes, very important to convert ones and twos and threes. There it is between innings, the rope being brought onto the ground to remove the dew as much as possible. But there is a fair bit of dew. You could see on the soles of my shoes. I also bent down and put my palm around it, and there was a bit of the palm got wet. So there is dew. Any garments as well? Well, I couldn't. No. I just was not really digging. I was just, had my palm over it. Maybe if I tried to dig, yeah, who knows? But I probably might have found oil rather than diamonds. कपडे कम बांधले माहिती का? ओय, भयानक दृष्टी. ओय, त्याच्यामध्ये dew आहे, dew. The very wide third man at the moment. Round the wicket, Avish Khan. Pinch one, running. What needs to happen? थोड़ी बात टाकिंग, थोड़ी है. Avish Khan talked about how good he has been
No one has been better than Harshal Patel in the race for the purple cap. 32-15 matches. I thought it was only 2 short of Wayne Bravo. 3 short of Wayne Bravo as far as matches, but he's equalled his wickets. 3 less matches. Bravo played 18 in that season. Avish Khan on 23. Jasprit Bumrah 21. I was wondering why 18 matches. It was a 9-team season. So there was just a couple of extra games played in that 9-team season. What year was that, Mohan? 13. 2013 we had 9 teams involved in the IPL. Similarities between Bravo and Harshal Patel is when they bowl, and bowls evolved over time, and they bowl pull pace off their deliveries. Yeah, get wickets, middle and back end too. 21 without loss. Every time you pay your credit card bills on Cred, you earn Cred coins. Use them to claim exclusive rewards and cashback. That gets me as excited as Indians around Neeraj Chopra. अब हॉस्पिटल बिल के आगे हेल्थ इंश्योरेंस कम नहीं पड़ेगा। पॉलिसी का दावा 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। 25 लाख बिल आ गए। इसमें सक्सेस इंडिया के बेस्ट स्मॉल ग्रुप ट्यूशंस के साथ डाउनलोड द लीडो ऐप एंड बुक योर फ्री क्लास नाउ। 25 लाख बिल आ गए मंडली। He's been good form this IPL as well, with the ball in particular. जब मैंने 3rd क्लास हॉस्पिटल से 25 लाख बिल That angle that he creates doesn't look to turn the ball a lot, but he's a very good line and a good length generally. Yes, he's been quite outstanding in the last 6 to 8 months in Test cricket and one-day cricket as well. Bowling that length where it's difficult for the batsman to go down the pitch, because also he doesn't give the ball too much air. He uses his height to very good effect. So often you'd look at it and left-arm spinner, left-arm batsman and say match up, ball turning in, and you've got to go out there. The men who are on the fence protecting deep mid-wicket and long on, that's where it looks to hit in the arc. And he does. And he does. In the arc. Out of the park. Pommy. Indeed, an unacademy cracking 6. It did crack off the bat for sure. It's a top shot. It is. With the turn, whatever turn that might be available on this pitch, look at that. And again, I think maybe Akshar made the mistake of bowling a little bit more at his bats, and that allowed the free flow of the bat to come through. Did some magnificent shot. The recognition of it is important, and first ball, no fear cricket. Matthew Hayden was talking about no fear cricket on the pitch with Ian Bishop as they did the pitch report. And that was it. That was it. First up, put it on him. Well, Brendan McCullum launched a cricket gear company, and one of the slogans was "Don't fear the air." That was one of the slogans. There's no feeder up in the air. It might be down on the earth, on the ground. Nicely bowled. Trevor. वेटी चांगली होती. वेटी चांगली होती. टेस्ट लागली होती. Good cricket, good smart cricket from these two opening batsmen. 30 runs on the board, no one down for goal. ये देख सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस काश म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता तो है ना म्यूचुअल फंड सही है .com पर जा वहाँ पे हर पॉइंट का परफॉर्मेंस मिल जाए लेकिन फिर पास परफॉर्मेंस पे मत जा बात तो सही है म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें चण्याची भाजी करायला उद्या करून घेतो मी लवकर दिल उद्या आणि एका लवकर डेडलाइन
And today, crunchy cookie and molten choco will melt your day away. Fantasy today. Sophie's.fantasy. And the day starts your fantasy. with online courses from top universities, top faculty, top placement. आरामची कशाला लवकर लवकर जेव घालून उद्या पटकन घर बसायचे उठायचे. They're going to be happy with the start. They really want the genuine world-class international fast bowler to come to the party on the big day. सकाळी 10 वाजे लोक स्वयंपाक करतात. 10 वाजे लोक पोरी जेव घालायचे लवकर उद्या शेवटचा दिवस आहे. Good run. They've actually run pretty well, these two. I've really enjoyed the way that both these two young men have gone about this run chase this evening. They've been very, very tactical. They haven't tried to overhit. It hasn't been one slog, even though we've seen a couple of maximums. Their running between the wickets has been excellent. Top marks, top draw, in fact. Ideally, from their point of view, they don't want to lose a wicket in the power play, but get to about 44, 45. That would mean a really successful power play. Take that. This is a serious shot from a serious young man. Could be the Safari super striker. This is Nafisa Rabada. Yeah, this is really very, very, very pleasing to see from a Kolkata Knight Riders point of view. The crowd catch comes down the wicket. Importantly, he doesn't straighten up, he doesn't stiffen up, he goes with it. He knows Rabada's going to be metronomical on a length. He's going to be crashing into that 8-metre zone. And that little movement towards the ball and that stillness of thought on moment of contact makes it clean as a whistle. Wide ball. Would you imagine, Vish, Kapiso Rabada concede more sixes than anybody else? You're talking one of the finest, still pretty young bowlers in the world. He's charged Rabada. Well, the reason also that I think he's done that is because inside the power play he needs to go. Well, it's a drop catch. It's a drop catch. He gets it pretty high on the bat. It was a good piece of bowling. Similar length, actually, to the one that went for 6. That's how hard a game this is for a bowler in T20 cricket. Same delivery, different outcome. He was there. It was not such a difficult high. It wasn't hit back too hard. Harsha, I think he might have slipped a little bit. You could see right when he was about to catch the ball, his front foot just drifted out in front of him. Caused a little bobble in his eyes. Let's have a look at this. As I said, he crashed in the back of the length. Good piece of bowling. He tries to stable himself and then... Yeah, right at the end, just that little slip. 9 of this over. Still a ball left. They'll have to ball it again. That's 10 of the over. And they want a little bit more from Kagiso Rabada. And one thing that was surprising, well, I suppose unique in that Shubman Gill is the one who usually comes down the pitch early in the innings to the bowlers. It's Ben Kitashaya. Tonight against Rabada, Gill hasn't come down at all. I think they want to keep the right-hander going and just get the left-handers to keep hitting because they've got so many of them. Young Academy, let's crack it 6s. That's really good timing. He's a good player of fast bowling. They'll come back for 2. It's an excellent over for KKR. 12 from it. 42 for no loss from 5.
मर्डर को प्रोटेस्ट बनेगा आपका ब्रिटिश लॉ। इससे अच्छी नौकरी लगने की और क्या गारंटी है? पहले ग्रेट लेवल से कोर्स कर, नए स्किल सीख, फिर देख जॉब के लिए लोग तेरे पीछे भागेंगे। Visit Great Learning for degrees approved by UGC and certified programs from top universities. Great learning for great careers. ड्रग्स चाहिए तो नेटमेक्स पे जाओ। ओरिजिनल मेडिसिन एक्सपायरी डेट के साथ पाओ। नेटमेक्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। Oh, timing! It's a long side of the ground, but it's going to the boundary for 4. It might be the shot of the morning, or evening rather. It's low risk and it's beautifully played. And I think it's one of the features of these two opening batsmen. You talk about Shubman Gill playing a similar one, not for 4 in the previous over. They stand tall, allow it to come to them, and tuck it away. Superb. Yeah, that's a magic looking shot. That this is just sliding on. You can sense that there is that little bit more consistency in the wicket in the second half. I think the question for the two of you, one bowler, one batsman, what does the dew do? The ball obviously will not grip in the surface that much more. Well, if you're a batsman, it puts a smile on your face, Harsha. And the reason why is because you know that even off the surface of the wicket, it tends to get a little bit greasy and it slides onto the bat. It comes on nicely. See, the problem with this wicket has been that it's been that sort of change of pace off the wicket, not through the air, off the wicket. So if it's coming off the wicket more consistently, then it means that you're able to time it a little bit better. And we saw that shot straight through mid-wicket there, just hit the middle of the bat, didn't try over hit the ball, but it fairly raced away. And when you see Prithvi Shaw drawing the ball like that, the ball gets a bit greasy too, so it's hard for the spinners in particular to get as much grip on the ball. So that's an additional issue for the fielding team. Can you draw a ball with a polyester shirt though? Try anything, you lose, you go home another couple of runs. A 50-run partnership. Tell you what will hurt Delhi Capitals as much is not only that they haven't got a wicket, they haven't looked like getting one. Unacademy Let's Bracket 6 of the season, 30 to KL Rahul. He's some player in this format. Little Ruturaj Gaikwad, he got 22, including a 108-meter 6. Glenn Maxwell's had that. It's strange to call it a breakout season for someone who's been so experienced, but it's been that for him this IPL. 500 runs. Which we show in there as well. The runs are coming quite easily. Yeah, this has been a superb power play. DC at the same time, 37 for 1. 51 for loss of no wicket, no risk to really speak of, that little dropped opportunity, but as you say, Harsha, the runs are flying. Say it or speak up your mic and say, he that wins the power play. It's a broken record, wins the match. It's a broken record, but, you know, it is such a key stat, such a key factor. I'm not saying that that's the only factor, that of course they have to bat well beyond the power play. All ball. Last ball goes past the batsman Harun for a while. 6 gone, 51 for no loss. They bossed this power play. That these young folk of the Night Riders openers. There'll be a lot of thinking in the Delhi camp. How do we handle the dew? All that in this little break in the CFI strategic timeout. पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गए गई मेरी मेहनत हो जाएगी बात भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा दे वरना कॉम्पनसेशन का नहीं तो आरबीआई की ऑम्बुड्समैन को शिकायत करना मेरी फीस आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ये खुशी ना मैंने कुछ मैं कोई नई ट्यूशन ज्वाइन की ये ट्यूशन है एकदम न्यू है। यहाँ खुशी को मिलता है 2 टीचर्स का डबल एडवांटेज। पढ़ाई में थ्रूपुट बनेगा वैसे भी बाय क्लास द फ्यूचर ऑफ ट्यूशन अटेंड द फ्री क्लास डाउनलोड टाइटल्स एंड माता जी पतलून एक मिनट छोटी कर दीजिए। आणि समुद्रामध्ये शिप होतं आणि ते शिप मध्ये टेंट होते आणि ते जे चाललो Swiggy Instamart. Groceries and more delivered in 15 to 30 minutes. काय झालं त्याने फॉरेस्ट दूर कोण की इतकी लढाई कोण की जवान करायचे ते व्यवस्था होती ना त्या साईडला मोठी जागा आहे या साईडला लय मोठे मोठे ग्रीक आणि अलग्रीक आणि प्रोजेक्टचे अलग देऊन होते लय मोठे मोठे होते 10 साल तिथं 15-50 साल पुरुष त्यांनी म्हणजे लढाई केली तर कधी प्रोजेक्ट हारत होते कधी ग्रीक हारत होते म्हणून ग्रीकने लिखलेले पुस्तक आहेत की त्यांना पूर्ण हरवायचं आहे त्यांनी एक दिमाग लावला त्यांनी काय केलं त्यांच्या इकडे एक इंजिनियर होता इंजिनियर म्हणजे तो काही पण बनवू शकतो ते कोवाला निघालं त्याने सांगता त्यांनी म्हटलं तू अशी चीज बनव तू गप मारते का ते चाललो तुझं त्याला त्यांनी सोचलं ते इंजिनियरनी आम्ही लकडीचा बनवला लकडीचा त्याच्यामध्ये अर्धे ग्रीक लोक अर्धे ग्रीक शिपाई ते त्याच्यामध्ये छुपून राहील आणि म्हणजे त्यांचा एक आयडिया होता की ते जे खाली म्हणजे असं पोट राहतं याचं हात घोड्याचं तिथं त्या इंजिनियरला बाजू ठेवलं होतं तो तिकडं खोटं सांगेल आणि त्यांना त्याचे हे होतं ना घोडा मध्ये घेऊन जायचा होता लढाई म्हणजे तिकडे अटॅक करायसाठी पुरा याला खतम करायसाठी पुरी आग कळत चाल ग मग जपत कळत चाल ग मग जपत ग्रीक लोकांनी मग तो इंडियन खाली कसं चिपकेला होता प्रोजेक्ट ग्रीक तिकडेच होते ना कळत चाल ग मग जपत पळून गेले कळत चाल ग मग म्हटलं ग्रीक लोक कुठे गेले म्हणजे हे लोक घाबरून पळाले का असे पळाले पण म्हणजे त्यांनी सोचलं त्यांना वाटलं ते पळून गेले आणि त्यांची ते घाबरून पण त्यांचा तो आयडिया होता प्लॅन होता पळायचं नाही मग काय झालं तिथं तो जो कळत चाल ग मग जपत कळत चाल ग मग जपत ते इंजिनियरला सोडून दिलं पण त्याचा प्लॅन होता तिथे प्रोजेक्ट त्यांना पाहून घेतलं त्या शिपाई लोकांनी ते राजाने पाहून राजाच्या मुलांनी पाहून घेतलं त्याने पळून गेलं ना आणि त्यांच्या लोकांनी मंत्री सगळ्यांनी पाहून घेतलं तिकडे गेले आणि त्याला त्यांनी पाहिलं ते वापस आलं त्यांनी पाहिलं की खाली तो इंजिनियर आहे आणि त्याचे हात खोलले आणि त्याला खाली उभा राहिला तो आणि त्याला विचारलं की ते ग्रीक लोक पळाले कोण आणि तुला कोण सोडून इतका घाबरत होता त्याच्या तोंडामधून काही शब्दच नाही होते त्याचे हात कापत होते त्याला नाही घोडा चढवला ते इंजिनियरनी म्हणजे विचारता आली की तू काय तेच वर्ड विचारला पण ते काही सांगितलं मी म्हटलं आम्ही तुला मारून टाकलं अगर ते सांगितलं त्यांनी छोटं सांगितलं की हे जे घोडा आहे ते तुम्हाला वाचू शकतो ते ट्रॉयलर तो वाचू शकते की खोटं सांगितलं आणि तो ग्रीक सोडून मिळवलं त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला हे वाचू शकतो म्हणजे तुम्हाला वाचू शकतो पण ग्रीक लोकांनी चालले याच्यापुढे गेले कोण की तुमच्या मेलमध्ये जाऊ शकत त्यांनी म्हटलं की मेल तुमच्या मेलमध्ये गेला ते हारून जाईल ते जीवन समाप्त होऊन जाईल त्यांचं मी जिंकून जाईल
याच्यामुळे त्यांनी याच्यामध्ये टाकलं. पण ते लोक इतके बुद्धू बनून ट्रॉजन ते सोबत लागले चालला याला मध्येच घुमतात. त्याच्यासोबत पण मध्येच घुमतात. काय झालं प्लीज म्हणजे पंडित होते ते चर्चचे त्यांनी म्हटलं की तुम्ही असं नका करू नाही तुम्ही आपल्या जालमध्ये फसता. पण ते होते ते त्याला म्हणजे ते त्यांनी ते गेटमध्ये निघून गेले. ते मेनच्या गेटमध्ये निघून गेले. तिथे दिवारमधून दिवार तोडली त्याच्यामध्ये ते घोड्याने गेले. पण जेव्हा तो घोडा पोचला मध्ये तो सगळे खूप खुश होते आणि ते राजकारणी पण म्हणजे ते पण तशी ते सगळे झोपले. तशी ते इंजिनियरनी चिल्लावला ते झोपून गेले. आपली तसे ते जे हे होते ना ते लकडीमध्ये छुपेल होते ना ते शिपाई ते निघाले आणि त्यांनी ते गेट होते ते खोलून दिला आणि सारे गेट मध्ये घुसले. पुरा शहर जाळून टाकलं. लोक मारून टाकले. पण ट्रॉजन झोपेल होते. सगळे शिपाई झोपेल होते. राजा पण झोपेल होता. तर त्यांना चिल्लायची आवाज होती. लोकांनी रडायची आवाज होती. पाहिलं तर ते लोक मारून पुरी जळून गेली. ट्रॉय पुरा जळून गेला. कुठलं घाबरले. पण ते लोक मारत होते सगळे. राजाला पण मारून टाकलं होतं ते बुंध्या राजाला. पण की ते त्यांना सूट द्यायला लागतं ना लोह्याचं तेव्हा पहिले म्हणजे त्याला पूर्ण जागा कव्हर करायची लोह्याने. ते असं लढाईमध्ये गेलं खूप पहिले त्यांच्या देशामध्ये. पण ते सूटला पहिला टाइम लागत होतं. त्याच्या पहिले सगळ्या अर्ध्या प्रोजेक्टला खतम करून टाकलं होतं. ते म्हणजे बाकीचे ते मुलगा होता ना ते राजाचा महाराणी होती. हेलेना महाराणी पण ती त्याला सुंदर होती. ती महाराणी आणि तिचा मुलगा वाचला पत्नी घाबरले सगळे. म्हणजे सारे प्रोजेक्टला मारत होते ग्रीक लोक. प्रोजेक्ट खतमच होऊन राहतात. आणि ते जे ग्रीक लोक होते ना त्यांनी आपल्या राजकुमारीला पकडलं आणि उचलून घेऊन गेलो. म्हणजे तिने तर पकडून थोडा म्हणजे पळून आणलं होतं ना त्याला घेऊन गेले आणि पुरा ट्रॉय शहर खतम करून टाकलं. आणि मग सांगू का त्याचे ट्रॉय घ्या पटापट झाडू. कळतं चाललं ग मग